को मेरा प्रणाम और स्वागत है आपका मेरे चैनल फ्लोर लाइफ टूर में। मेरा नाम है रश्मि। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह पर जो नेदरलैंड्स का टूरिज्म अट्रैक्शन पॉइंट है। तो चलिए आपको ले चलते हैं क्यूकेनहॉफ के गार्डन्स में। चलिए हमारे साथ। हाउ टू रीच द क्यूकेनहॉफ गार्डन्स। आप जा सकते हैं एम्स्टर्डम के ज़ाउडप्लेन स्टेशन से बस ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका सीफॉल एयरपोर्ट से डायरेक्टली बस ले सकते हैं। जाते समय हम ज़ाउडप्लेन पे हैं। Yep, this one is good. Mine. You can go alone and leave it. Oh no, seriously. Okay. I have to do. Yeah. Thank you. और जब हम वापस आएंगे तो हम सीफॉल एयरपोर्ट वाला रास्ता लेकर आएंगे। ये आ गई है हमारी बस और बस है काफ़ी बड़ी। देखो यहाँ पे बाहर में लोग खड़े हैं क्योंकि बस जो है वो पूरी फुल हो चुकी है। रास्ते में आपको मिलेगा बहुत ही सुंदर व्यू, तो प्लीज़ डू नॉट मिस इट। देखते जाइए। यहाँ पर स्वाइप आउट हो रहा है। इन केस अगर आप बस पे स्वाइप आउट करना भूल जाते हैं तो यहाँ पर आपको करना ही पड़ेगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग लापंती भी करते हैं, मतलब कि वो स्वाइप आउट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको स्वाइप आउट करना ही पड़ेगा। 40 मिनट से ज़्यादा लग गया हम लोगों को। और हम लोग ट्रैफिक था थोड़ा सा और बस बहुत धीरे धीरे भी चल रही थी। तो यहाँ पे ये जो सर हैं, ये ऑरेंज वाले इन्होंने हमें बताया है कि 2 घंटे मिनिमम, 2 घंटे हम मिनिमम स्पेंड कर सकते हैं। मतलब आपको लगेगा ही कि इसको घूमने में हम मैक्सिमम 6 आवर्स, ओके। उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कोई spend और करता शाम होगा। को जो लास्ट बस जाती है, ये वाली जो बसेस है ना, इतने कलरफुल वाली, ये सारी बसेस है, बिग बसेस। शाम को जो बस जाती है लास्ट में वो 7:45 को जाती है। तो मेक श्योर अगर आप यहाँ पे आए हैं तो 7:45 में आप हॉप इन इनटू द बस एंड गो बैक। लेडन के लिए, एम्स्टर्डम के लिए आपको अपने बच्चों को लाना है बिल्कुल बग्गी में बिठाकर, क्योंकि आपके लिए हो सकता है ये एक बहुत ही हेक्टिक ट्रिप। साथ में आपको पहनना है झकास जूते, क्योंकि आपको बहुत चलना है। टिकट आपको हमेशा एडवांस में बुक करना है, क्योंकि यहाँ पे काउंटर पे टिकट मिलते नहीं है। ये हमेशा ही फुल ऑक्यूपाइड रहते हैं। और वेबसाइट का नाम है क्यूकेनहॉफ.nl। और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कितनी भीड़ है, कितनी है ना। और सबसे मजे वाली बात है कि बहुत सारे इंडियंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर जिन लोगों को बहुत दोस्ती करना है तो यहाँ पे आ सकते हैं और मिल सकते हैं बहुत सारे लोगों से। चलते हैं हम अंदर। ये जा रहा है। For the tickets that you book online, you always get a scanning barcode that you have to show it on the gate. Like this. Like this. Thank you. Yeah. Beep. Yeah. Thank you. People are so supportive here कि रुपिन के पास ये जो कार्ड है मधुरोडैम का, उसको भी स्कैन करके उसको एंट्री दे दी है। आपको बताना चाहते हैं कि द गार्डन्स ऑफ क्यूकेनहॉफ वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन्स, फ्लावर गार्डन्स, और नीदरलैंड का तो सबसे बड़ा गार्डन है। नीदरलैंड्स के एक म्यूनिसिपैलिटी जिसका नाम है लिसे, उसमें बना हुआ है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से जाएं तो 32 हेक्टेयर, जिसके हिसाब से 79 एकड़ में ये पूरा का पूरा फैला हुआ है। और हर साल इसमें लगभग 7 मिलियन ट्यूलिप बल्ब्स लगाए जाते हैं। और आप देखिए कैसा है, मतलब इनको हटाया भी नहीं जाता है, ये लास्ट तक लगे हुए होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टूरिज्म अट्रैक्शन है। तो इसीलिए लोग इनको देखने आते हैं और जितना इसमें खर्चा होता है वो टूरिज्म से ही निकल जाता है। जनरली टूरिज्म स्टार्ट होता है अप्रैल में। यहाँ पर 1 महीना का टाइम लगता है। काफ़ी कुछ उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल फ्रेश। लेकिन एक्चुअली ऐसा है कि अभी के समय में हम इसलिए आए हैं ये देखने के लिए कि अभी के समय में हम आ सकते हैं कि नहीं। तो आपको देखने के लिए मिलेगा, ये देखो कितने बड़े बड़े हो गए सारे फूल। देखो एकदम जैसे पोर्ट्रेट में दिखता है ना, जो हम लोग ड्राइंग करते हैं, वैसे हो गए सारे फूल। बहुत मेंटेन करके इन लोगों को रखना पड़ रहा होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल झड़ने ही वाले लग रहे हैं। द फ्लावर ऑफ फ्रेंडशिप
येलो ट्यूलिप्स है ना, ट्यूलिपा वर्ल्ड फ्रेंडशिप। हमने सही बोला। कुछ एरियाज भी बनाए हुए हैं जहाँ से आप चढ़ के जा सकते हैं और फोटोग्राफी कर सकते हैं। लेट्स गो सी। ट्यूलिप ही ट्यूलिप, कैसा सीन लग रहा है ये देखने से। शंकर भगवान का त्रिशूल लग रहा है। लेट्स गो डाउन। ये एक फाउंटेन एरिया में आ गए हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है आगे नासाउ पवेलियन। ऑफ सीजन है, वी आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन ट्यूलिप्स, लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट इट इज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में प्यारे भारतवासियों, देखिए कि किसी ने किसी प्रकार का कोई मास्क नहीं लगाया हुआ है, तो कोरोना गया भाड़ में। ये एक एग्जीबिशन टाइप लगाया हुआ है और काफ़ी अंदर तक। आई थिंक यहाँ से सामान खरीद भी सकते हैं ना। बस घुसते घुसते इतना सुंदर मैक्रामे का महल दिखा शेफाली देख कि वैसे तो क्यूकेनहॉफ is widely known for its tulips. It also features numerous other flowers, including hyacinth, daffodil, lilies, roses, carnations and irises. आपको कुछ क्यूकेनहॉफ गार्डन के पर्क्स बता दे। ये रहे वॉशरूम, फीमेल और यहाँ पे मेल। ये देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और ये एक अलग सा एक रूम है जहाँ पे आप व्हील चेयर्स ले सकते हैं। जहाँ जहाँ एग्जीबिशंस लगी थी वहाँ पर भी वॉशरूम्स फैसिलिटीज़ थी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और पानी पीने के लिए भी बाहर जहाँ निकल रहे थे वहाँ भी अवेलेबल था। 17 यूरो का टिकट, 4 साल से छोटे बच्चों के फ्री एंट्री, और साथ में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना टाइम स्लॉट कब आप एंट्री करेंगे। ये वाले ओरिजिनल है, छोटे छोटे वाले ट्यूलिप्स, बंद वाले। यही वाले बिकते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड और ज़्यादातर शादियों में। अभी के टाइम जो शादियां होती हैं और जितने वीआईपी लोग होते हैं वो बोलते हैं नहीं भाई हमें तो ट्यूलिप ही चाहिए हमारी शादी का डेकोर में। ये देखो ऐसे वाले सेलेक्ट करते हैं, यू नो। और जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया वो देखिए पीछे क्या है, किस चीज़ की फ़ोटो है। ये लाल किला ही होगा। और ये तो लेकिन क्या है, ताजमहल है ये। बहुत अच्छा लगा देख करके। बुद्धा जी भी हैं यहाँ बैठे हुए। जो पहचान रहे हैं हाँ। वो बताइए ये क्या है। ये वाला ये मॉन्यूमेंट। हाँ। आहा, सही पकड़े। ये दिख रहा है हमारे वर्ल्ड का मैप। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, इंडिया को खोज के दिखाओ। एग्जीबिशन के बाद रिफ्रेशमेंट का टाइम। डियर एवरीबॉडी, यहाँ पर है आपका एक कॉफ़ी कॉर्नर। तो हम यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि हमारे खाने के लिए कुछ मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि हमको ज़रूर लेना है। भूख लग रही है अब हम लोग को। यहाँ से लेके हाँ जो लेने में उठा लेंगे हाँ और फिर जाके ओके। बेटा कार्ड चाहिए इनको, कैश नहीं। Dear vegetarians, you also do have lot of options to select here. और जब आपने ले लिया अपना सारा कुछ तो आपको कराना है बिल। हो गया बिल। ये रहा खाना, ये है पास्ता पेस्टो सैलड, और ये है रैप, और ये है सैंडविच। यहाँ पर है कोक और हम लोग खाएंगे, देखेंगे कैसा लगता है। यस, रुपिन को ही सबसे पहले खिलाते हैं। भूख लगी तो जो भी मिले वो खाए, लौट के उल्लू घर को आए। खाओ बेटा खाओ, कोई बात नहीं। ये तो हमको बिल्कुल सैलड लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। इस तरह की चीज़ खाना चाहिए। तो गाइज लेट्स टेल यू, ये था चीज़ सैंडविच। यू लाइक इट? 5 euros। और ये रहा रैप, 7 euros। यू लाइक इट? थोड़ा सा। और तो गरम हमको रहता है ये बहुत अच्छा लगा, ये सैलड। 9 euros। तो रुपिन खा रहा है, अच्छा लग रहा है। रुपिन यू लाइक इट? You like it? Say yes, yummy. Yummy, okay. और बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, ये है टोमेटो केचप, 50 cents। 50 cents। तो भाई लोग चढ़ गए हम सारा खाना। और आपको कमेंट्स में बताना है कि अगर 9 यूरो का आपको मिलेगा घास फूस, तो क्या आप उसको छोड़ देंगे या पूरा चढ़ जाएंगे। ये हम बैठे थे यहाँ पर और यहाँ से गेट से बाहर निकलेंगे और राहुल दिखा रहा है गार्डन।
भाई साहब, लोग जहाँ भी चल रहे होते हैं अपने कुत्ते तो जरूर लेके चल रहे होते हैं। तो हम भी तो अपने को लेके चल रहे हैं। हमारे पेरेंट्स के लिए मम्मी लोग देखो, यहाँ पे एक आंटी दिख रही है साड़ी में, और यहाँ पे भी है एक, और यहाँ पे भी है एक। मतलब कि तुम लोग आराम से साड़ी पहन के घूम सकती हो। आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी ही हुई है क्योंकि ये लास्ट वीक है, तो सब लास्ट वीक नहीं है, नेक्स्ट वीक लास्ट वीक है। 15th लास्ट है। हाँ, तो आज कितना है? 7th हो गया ना। हाँ राइट, 15 मई तक। लोग फोटोग्राफी करने के लिए आए हुए हैं अपने कैमरास लेकर। एंड इट्स अ लवली प्लेस फॉर फैमिली। क्या लिखा हुआ है? आई लव यू। राहुल, यहाँ क्या लिखा हुआ है? आई लव यू। जिराफ बनाया हुआ है शायद, ये नहीं ऊंट है। तो क्या? और हर जगह आपको दिखता है ये जूते जिसमें लोग फोटो खिंचाते हैं। ये भी नज़ारा देख लो, यहाँ पर है छोटे छोटे जानवर। क्या है बेटा? रूस्टर। Oh my God, what color is the rooster? It's black red. Black red। और इस साइड है बच्चों के खेलने की जगह। अच्छा ही फैमिली टाइम हो जाएगा यहाँ। बेटा क्या है? It's a sheep. शीप। Oh my God, रुपिन जानता है कि इसको शीप कहते हैं। रुपिन, look, रुपिन, let's cut the sheep and eat it. Do you want to eat the sheep? You want to eat? Okay. अब आपको राहुल दिखाएगा रेड बुल। टैडन टैडन। ये छोटा सा फाउंटेन भी लगा हुआ है और उसके पास आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा है। लोग इस फाउंटेन को विशिंग वेल समझ के पैसे फेंक रहे थे और छोटे छोटे बच्चे उसमें से पैसा चुन रहे थे। वैसे तो एकदम गुड क्वालिटी वाला है, लेकिन अभी तक में पूरा ही खत्म हो रहा है। One more place to see. Let's see what it is. लेकिन देख के थोड़ा कोई गुजराती फेस्टिवल जैसा लग रहा है ना? एकदम लग रहा है काइट्स, पतंग ही पतंग। अरे वाह, ये कितना सुंदर लग रहा है। देख 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 नीचे। ये देख। ये क्या है? अच्छा, ये तो तुम्हारा बायां हाथ का खेल है। देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा था, लेकिन राहुल अचानक चिल्लाया। मतलब इन सब चीजों का इतना दाम, बाप रे। ध्यान से देखिए भाई, हम लोग के घर की तरफ ये फूल को कोई नहीं पूछता है। मतलब डेकोरेशन का ना आज के टाइम में बहुत महत्व है। आप डेकोरेट कर दीजिए और फिर टिकट लगाइए। अरे सब जगह ये जो बना हुआ है ना, तो इतना अच्छा लग रहा है। वाह 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 वाह, क्या टेबल है मस्त। अरे वाह, बीच में आए हमारे गौतम बुद्धा, बड़ा बढ़िया लग रहा है भाई। टमाटर और मिर्ची का पेड़ है और इसमें फला हुआ भी है। बस हम अपने लिए ऐसा ही चाहते हैं। मेंटेनेंस का काम चालू है। तो इस जगह का नाम है विलियम अलेक्जेंडर। क्या आपको पता है कि विलियम अलेक्जेंडर कौन है? जी हाँ, द नेदरलैंड्स के करंट किंग का नाम है विलियम अलेक्जेंडर। सारी जगहों पर ऐसे छोटे छोटे वैन्स और उसमें बिक रही थी बहुत सारी चीज़ें खाने वाली। छोटा सा फ्लावर स्टेज है ये, और यहाँ प्रिपरेशन हो रहा है वायलिन लेकर के, और शाम हो रही है तो इसका मतलब कोई प्रोग्राम होगा ज़रूर। परफॉर्मर्स भी रेडी थे प्रोग्राम के लिए। लुक व्हाट वी स्पॉटेड, रोमांटिक फूड। हाँ, और यहाँ पे इंडिया के बैचलर बच्चे काफ़ी खड़े हैं रोमांटिक फूड लेने के लिए। हाँ, इसको कोरोना नहीं हो सकता हाँ? ऑब्वियसली, इसलिए वो दूसरों को नहीं फैलाना चाहता। चलो, कहाँ है वो? लेकिन हमें दिख गया है विंड मिल। काफ़ी सुंदर नज़ारा है। हम बिल्कुल ऊपर जाना चाहते हैं। देखते हैं कि रुपिन के साथ हम जा सकते हैं कि नहीं। के साथ नहीं जा सकती ना, अकेले जा सकती है एक एक करके। और ये क्या है बीच बीच में? ये हिंदू टाइप का जो डाला हुआ रहता है, तो वो थोड़ा सा बहुत कंफ्यूज करता है हम लोग को। ये वाला ट्यूलिप भी बहुत सुंदर है। इसका क्या नाम है? फ्रांस।
बहुत सुंदर है ये। अब हमको यहाँ पे दिखा है द शॉप ऑफ द सोवेनियर्स। यहीं से आपको खरीदना है जो भी आपका मर्जी हो वो। और क्योंकि आप ट्यूलिप फील्ड में आए हैं तो आपको खरीदना चाहिए ट्यूलिप्स। हर एक कलर के ट्यूलिप्स हैं। Any 4, 10 euros. हाँ या दैट्स रिटन हियर। और अगर एक खरीदेंगे तो 395 है। तो किस चीज़ का बना है? इट्स वेरी लाइट। मेरे को लगा कि लकड़ी का बना हुआ है यार, तो बड़ा लाइट है। 5 यूरोज में विंड मिल्स मिल रहे थे। और ये है क्लम्पटन। Het is het beste als je 1 vinger ertussen kan. आज भी लोग इसको पहनते हैं। Maak je groter. तो क्यों ना जल्दी अंदर चलें और आपको कराएं एक छोटा सा सैर इस सोवेनियर शॉप का। क्या क्या मिल रहा है? फ्रिज मैग्नेट, छोटे बड़े क्लम्पटन्स। अच्छा ये वुडन बोलने का बात है लेकिन ये है नहीं एक्चुअली वुडन। सॉफ्ट क्लॉग्स। वीडियो पॉज कर करके दाम चेकआउट करते जाइए। ये बड़ा सुंदर दिख रहा है। ये रहे फ्रिज मैग्नेट्स, एनी 3 for 10 यूरोज। और ये छोटे छोटे मल्टी कलर ट्यूलिप्स मिल रहे थे 15 यूरोज में एक बंच। ये वाला पोर्शन टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है। ध्यान से देखिए, पॉज कीजिए, स्लो कीजिए वीडियो और देखिए कितने प्राइसेस हैं यहाँ पे जो खाने की चीज़ें मिल रही थी उसके लिए। कहाँ खड़े हैं हम? ये विंडमिल के बिल्कुल नीचे है। सुंदर लग रहा है ना? और ये यहाँ पे क्या हो रही है? बोटिंग। आप देखिए कि इस पे चढ़ने के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और यहाँ पर है बोट ट्रिप। हम जाके देख के आते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ये लिखा है 45 मिनट्स में 9 यूरोज बड़ों का और 450 छोटे बच्चों का। बाय बाय। $45 मिनट्स में पूरे जगहों का सैर कराया जाएगा और एक के बाद एक काफ़ी बोट्स जा रही थी। आप देख सकते हैं ये बगल में ट्यूलिप फील्ड्स हैं। ये एक बोट आ रही है, ये भी देखिए। ये नाली में घुमाएंगे बोट में डाल के। तो ऐसा है कि ये 9 यूरो का है और आपको जब यहाँ से जाएंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? ये वाला पूरा क्रॉस ये वाला देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है तो क्या देखना है? क्या राहुल? अब तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे। हाँ। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर 17 यूरो नहीं देना है तो आप बाहर ही रह करके एक बाइक रेंट कर सकते हैं जिसका 10 यूरो लगेगा। 3 घंटे तक आप राइड करके ट्यूलिप फील्ड्स को देख सकते हैं। अब हम रुपिन को गाइड करेंगे यहाँ पे। रुपिन को ले जाना मुश्किल है इसीलिए ओवर एंड आउट ये ले जाएंगे आपको अपस्टेयर्स। चलो चलते हैं। We'll go from this side. पुराने ज़माने का विंड मिल है। हो सकेगा तो हम एक ऐसे वाले विंड मिल में ज़रूर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखिए 2 तरफ की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं ट्रैफिक मेंटेन करने के लिए। एरो बना हुआ है, एक साइड से आप चढ़िए और दूसरे साइड से आपको उतरना है। जब आप ऊपर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर तो आप देखेंगे पूरा वुडन कंस्ट्रक्शन है। आप देखेंगे राउंड राउंड लगा के कितना सुंदर लगता है। ये हम पहुंच गए हैं ऊपर की तरफ। Although the grounds are open year-round for private affairs and festivals, Keukenhof is only open to general public for a world-renowned 8-week tulip display from mid-March to mid-May. Peak viewing होता है near mid-April depending on growing season weather, which varies annually. आंकड़े जानना तो ज़रूरी है भाई। 1.5 million people visited Keukenhof, equivalent to 26,000 visitors per day. ये देखिए एक राउंड लगा के हम यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ से दिख रहे हैं हम। दत्ता बाबू ने ठीक से क्लियर से हमारे को शूट नहीं किया। नेवर माइंड। नीचे जाने का टाइम आ गया है। बहुत ही छोटी सी जगह थी। ऐसा वाला विंडमिल हम आपको पक्का ले चलेंगे। देखिए अगर हम सीढ़ी के पास से आपको दिखा देते हैं, बहुत पतली सी जगह है उतरने के लिए, बहुत भीड़ भी है। ऊपर देखिए ये चल रहा है, यही तो असली विंडमिल का मेन चीज़ है। तो तैयार रहिए इन माई अपकमिंग वीडियोज़, दिस इज कमिंग अप। बस चलो फटाफट नीचे चलते हैं। ओ भाई एरो तो ऐसा बना हुआ जैसे हम गुम ही हो जाएंगे। ये रहा एग्जिट, जिस रास्ते एंट्री उसी रास्ते एग्जिट। अब ये जो लकड़ी के जूते हैं ना, इसकी भी
अलग अलग क्वालिटी है। डाइक गार्डन शूज, फिशरमैन वुडन शूज, स्मगलर वुडन शूज and boots, skating wooden shoes, pumps and Sunday wooden shoes. अब क्योंकि हमने कर ली है विंड मिल की सैर, तो अब टाइम है सोवेनियर शॉप से अपने लिए ट्यूलिप्स खरीदने का। हम चले आए हैं सबसे डार्क कलर सेलेक्ट करने के लिए, और हम रुपिन का फेवरेट कलर ऑरेंज सेलेक्ट कर रहे हैं। लाइट कलर सेलेक्ट करने से बहुत गंदा हो जाता है, तो लेट्स सी कि हमने कौन से 4 खरीदे। और ये है फ्रॉम बाबा टू मी, ये राहुल ले आया है क्यूकनहॉफ का, और रुपिन को दे दो। अरे भाई दे दो। ऑरेंज, ओके ओके, आई एम गिविंग यू। रुपिन ऑरेंज सेलेक्ट कर रहा है, तो देखते हैं कब तक बचता है। वैसे ऑरेंज सबसे नाइस है। अभी और भी कुछ देखना बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ पे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं लाइन लगा के। देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में सारे झड़ चुके हैं, मैक्सिमम झड़ चुके हैं। लाइट खत्म हो गई है। हाँ, इनके एक्चुअली देखो, यहाँ पे देखो, जैसे ये जो फूल लगा होता है ना, फूल लगा होता है, उसका निकल गया है। मस्त सेटअप बनाया गया। पर्सनली अपने फैमिली के साथ फोटो सेशन करिए। ये जो है आलू भाजा। क्या है राहुल? आलू भाजा। आलू भाजा। तो बंधु जे अपनी आलू भाजा खेते चान, तो इसे जान আর এখানে आलू भाजा से शेष হবে ना, कहने के अनेक आलू আছে। देखो कैसे आपको बताया जाता है लिटरली किसी चीज का मतलब। वार्म हैम सैंडविच। हम लिटरली बहुत थक गए। इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर अस टू गो बैक, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो मैक्सिमम लोग जा रहे हैं। क्योंकि हमको बस लेना है और जल्दी जल्दी एकदम से घर पहुंचना है। हमारा घर बहुत दूर है। सो गाइस प्लीज़ टेल मी, डिड यू लाइक दिस वीडियो? इफ़ यू वांट टू वॉच मोर ऑफ माय वीडियोस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज एक्सप्लोर लाइफ टूर। यस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय। ये भी शॉप लगी हुई है, ट्यूलिप आप खरीदिए और घर में ले जाके लगाइए। और एकदम सेम रास्ते से एग्जिट हम चले बस बाहर की तरफ, और यहाँ लगी है बहुत बहुत लंबी भीड़। क्या है? 5 यूरो। अब क्या आप बोल रहे हैं, मस्त जगह घूमे और पैसा मिल गया तो आ गया डबल मज़ा। तो अगले साल मिलते हैं सेम जगह पर सेम टाइम में। बाय बाय।